लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि बेकरॉल और ड्वेन अर्थ पर पहुंचने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही मैक्स और उसके साथी उनकी शिप के पास जाके उस शिप के साथ ड्वेन को उड़ा देते हैं, जिसके बाद बेकरॉल उनसे लड़ने लगा था, लेकिन मैक्स ने बेकरॉल को पकड़ लिया था, जिसके बाद उसने उन दोनों पर लेजर चलवा दी थी, जिसके कारण बेकरॉल थोड़ा घायल हो गया था और वो दोनों बहुत दूर एक प्लेनेट पर जाके गिरे थे, जहां पहुंचने के बाद मैक्स ने बेकरॉल को गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की ताकत से हरा दिया था और उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम नॉलेंसन के क्लैन को देखते हैं, जहां नॉलेंसन बेकरॉल और ड्वेन का स्टेटस स्क्रीन पर देख रहा था। तभी वो देखता है कि ड्वेन के वाइटल सिग्नल गायब हो गए हैं। ये देखकर नॉलेंसन चौंक गया था और उसे लगता है कि ऐसा होना तो इम्पॉसिबल है, इसलिए वो जल्दी से बेकरॉल को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बेकरॉल उसे कोई भी जवाब नहीं देता। ये देखकर नॉलेंसन को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इस तरफ हम उसी प्लेनेट को देखते हैं जहां बेकरॉल और मैक्स गिरे थे, जहां पर मैक्स ने विलो क्रिस्टल से सबको हील कर दिया था, जिसके बाद वो डीव से कहता है कि तुमने आज बहुत अच्छा काम करा है, इसलिए मैं तुम्हें बाइलन प्लेनेट को बचाने का टास्क दे रहा हूँ, क्योंकि वहाँ हमारा स्टोरेज सिस्टम है, साथ ही हमारा वहाँ बहुत सामान रखा है, इसलिए तुम्हें वहाँ कुछ भी सस्पिशियस लगे तो तुरंत हमें बता देना। इसके बाद डीव वहाँ से बाइलन प्लेनेट पर चला जाता है। तभी मास्टर ली शैंग मैक्स के पास आके कहते हैं कि तुम सच में बहुत ही अमेजिंग हो, लेकिन तुम उस लेजर से कैसे बच गए थे, ऊपर से तुम इतनी जल्दी ठीक भी हो गए हो। ये सुन के मैक्स कुछ भी बोल नहीं पा रहा था, जिसे देखकर बबाता बीच में आते हुए मास्टर ली शैंग से कहती है कि मैंने मीटियोर प्लेनेट की सीक्रेट टेक्निक से मैक्स को हील किया था। इसके बाद बबाता मैक्स को डांटते हुए कहती है कि आज के बाद भूल के भी ऐसी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल मत करना, तो मैक्स इसके लिए मान जाता है। इधर बेकरॉल ऑगो और उस दूसरे कल्टीवेटर को स्कैन करने लगता है, जो मैक्स की फैमिली का सिक्योरिटी इंचार्ज था, जहां स्कैन करने के बाद बेकरॉल देखता है कि उनके अंदर तो कोई चिप ही नहीं है, इसलिए वो मैक्स से कहता है कि इन दोनों स्लेव्स को आप सोल सीलिंग मेथड या चिप से कंट्रोल क्यों नहीं करते। इस पे मैक्स बोलता है कि वो दोनों मेरे स्लेव्स नहीं बल्कि पार्टनर्स हैं और वो खुद अपना फैसला लेते हैं, क्योंकि यूनिवर्स का स्लेव कल्चर मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने उनकी चिप हटा दी है। और अगर तुम्हें भी अपनी सोल सीलिंग ओथ हटवानी है तो तुम्हें ये प्रूव करना होगा कि तुम ट्रस्ट करने लायक हो, तो बेकरॉल इसके लिए मान जाता है। इसके बाद मैक्स बेकरॉल से पूछता है कि नॉलेंसन का अर्थ पर कब्जा करने वाला ये अटेम्प्ट तो फेल हो गया, तो क्या तुम बता सकते हो नॉलेंसन का अगला स्टेप क्या हो सकता है। इस पे बेकरॉल कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि नॉलेंसन अगला स्टेप क्या चलेगा, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि नॉलेंसन ने मुझे अर्थ पर सिर्फ ह्यूमंस को गुलाम बनाने के लिए नहीं भेजा था, बल्कि अर्थ पर एक सीक्रेट ट्रेजर है जो कि रोबोट क्लैन की स्पेसशिप है। तो ये जान के वो सब उस रोबोट क्लैन की शिप के पास आ जाते हैं और उसे देखने लगते हैं। तभी मैक्स बबाता से पूछता है कि ये रोबोट क्लैन कौन सा क्लैन है। इस पे बबाता उसे बताती है कि रोबोट क्लैन यूनिवर्स का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाला क्लैन है और रोबोट क्लैन के हर मेंबर एआई है। ऊपर से उनका मास्टर इमोर्टल लेवल पर था और ये उसी किसी पर है क्योंकि उसने मरने के बाद अपनी शिप को कहीं छुपा दिया था, क्योंकि इस शिप का डिफेंस लेवल ई का है और इसके अंदर लेवल डी तक के ट्रैप्स हैं, जिसके कारण अगर कोई आम कल्टीवेटर इसके अंदर जाएगा तो वो तुरंत ही राख बन जाएगा। ये सुन के मैक्स बबाता से पूछता है कि तो अब हम क्या करें। इस पे बबाता कहती है कि एक रास्ता है, अगर तुम मेरी ये चिप कंट्रोल रूम में इंसर्ट करवा दो तो मैं स्पेस शिप का डिफेंस सिस्टम हैक कर लूंगी, उसके बाद फिर कोई भी हम में से इसके अंदर जा पाएगा। ये सुन के मास्टर हॉन्ग कहते हैं कि पर स्पेस शिप के अंदर जाके ये चिप लगाएगा कौन। तभी बेकरॉल मैक्स से बोलता है कि बॉस, मैं यूनिवर्स लेवल 8 स्टेज पर हूँ, ऊपर से मेरे पास लेवल 3 का आर्मर भी है और मैंने D5 लेवल का सूट भी पहन रखा है, इसलिए आप मुझे अंदर जाने की परमिशन दो। ये सुन के मैक्स उसे परमिशन दे देता है क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि बेकरॉल के अलावा ये टास्क कोई और नहीं कर सकता था। लेकिन मैक्स बेकरॉल से कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी उल्टा सीधा लगे तो बाहर आ जाना। अब बेकरॉल तेजी से उस शिप के अंदर आ जाता है, जहां उस स्पेसशिप का डिफेंस एक्टिवेट होकर बेकरॉल पर लगातार लेजर से अटैक कर रहा था, लेकिन बेकरॉल इधर उधर भागकर बार बार बच जा रहा था। तभी वो कंट्रोल रूम के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाहर शील्ड बनी हुई थी। उसी वक्त एक अटैक बेकरॉल को लग जाता है, जिसके बाद लगातार उस पे अटैक होने लगते हैं। इधर बहुत देर हो गई थी, लेकिन बेकरॉल अभी तक वापस नहीं आया था, इसलिए किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हुआ है। इधर बेकरॉल अपने यूनिवर्स लेवल और आर्मर की वजह से बच जाता है और फिर से आगे जाते हुए अपने डैगर से वो शील्ड तोड़ देता है,
जिसके कारण एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसकी हलचल उन्हें बाहर भी महसूस होती है। अब बेकरॉल कंट्रोल रूम में जाकर वो चिप लगा देता है। दूसरी तरफ मास्टर हॉन्ग मैक्स से कहते हैं कि उसे गए काफी टाइम हो गया है, तो हम क्या करें। उसी वक्त बेकरॉल उन सबको वीडियो कॉल करके कहता है कि मैंने अपना टास्क पूरा कर लिया है। ये सुन के वो सब खुश हो जाते हैं और बबाता अपनी टेक्नोलॉजी से उस शिप के सारे ट्रैप्स बंद कर देती है, जिसके बाद वो सब आराम से अंदर चले जाते हैं, जहां अंदर जाने पर वो सब देखते हैं कि वो शिप बहुत ही बड़ा है। तभी बबाता उस शिप के फीचर्स को चेक करने लगती है, जहां वो सबसे पहले उस शिप की शील्ड को चेक करती है और उसे पता चलता है कि वो शील्ड अच्छे से काम कर रही है। ऊपर से वो शील्ड काफी हाई लेवल की है, जिसके कारण वो E9 लेवल तक के अटैक्स को झेल सकती है। ये सुन के सभी चौंक जाते हैं। तभी बबाता कहती है कि इस शिप को इमोर्टल लेवल वॉरियर के अलावा कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके बाद बबाता उस शिप की स्पीड और इंजन को चेक करती है, जिसे देखकर वो बोलती है कि इसकी स्पीड तो मेरे मीटियोर प्लैनेट वाली शिप्स की तरह है। अब बबाता उस शिप के वेपन्स को चेक करती है, जहां बबाता को देखने पर पता चलता है कि उस शिप पर E3 लेवल के 9 लेजर लगे हुए हैं। ऊपर से उनकी फायरिंग स्पीड भी बहुत ज्यादा है। साथ ही उस शिप पर 3 स्टार डिस्ट्रॉयर कैनन्स भी थी। अब ये सुन के मैक्स बबाता से पूछता है कि ये स्टार डिस्ट्रॉयर कैनन्स क्या होती है, तो बबाता मैक्स को बताती है कि स्टार डिस्ट्रॉयर कैनन का एक अटैक एक प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये सुन के उन सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। तभी बबाता कहती है कि इस शिप की कीमत बहुत ही ज्यादा है। ये सुन के वो सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद बबाता उस शिप के एंटीना की रेंज चेक करती है, जहां उनकी रेंज बहुत ही ज्यादा थी। तभी बबाता देखती है कि 2 शिप्स अर्थ की तरफ आ रही है। ये सुन के मैक्स बोलता है कि कहीं वो नॉलेंसन क्लैन की तो नहीं, लेकिन उन शिप्स को देखकर बेकरॉल मैक्स को बताता है कि ये शिप्स नॉलेंसन क्लैन की नहीं हो सकती। तभी मास्टर हॉन्ग कहते हैं कि जब हम पहले नॉलेंसन क्लैन के शिप को सर्च कर रहे थे, तब हमें ये दोनों शिप्स भी दिखी थी, लेकिन इनका लेवल ज्यादा नहीं था, इसलिए हमने इसके बारे में किसी को नहीं बताया था। तभी बबाता कहती है कि भले ही इन शिप्स का लेवल कम है, लेकिन अब अर्थ की लोकेशन सबको पता है, इसलिए फ्यूचर में इस पे दूसरे क्लैंस भी अटैक कर सकते हैं। ये सुन के मैक्स कहता है कि हमें अर्थ को बचाने के लिए कुछ न कुछ स्टेप लेना होगा। इसके बाद मैक्स अपनी टीम के साथ उस पहली शिप की तरफ जाने लगता है, जहां जाते हुए बबाता मैक्स को बताती है कि उस शिप के लोग स्टार लेवल पर है। ऊपर से उनके शिप का लेवल भी ज्यादा नहीं है, तो मैं क्या उसे हैक कर लूं, लेकिन मैक्स इसके लिए उसे मना कर देता है। इसके बाद मैक्स बेकरॉल को इशारा कर देता है, जो उस शिप के पास जाकर उसे एक हाथ से रोक देता है और इसके बाद उसे लात मार के चांद पर फेंकने लगता है। लेकिन उस शिप में बैठे लोग कैसे भी करके उस शिप को स्टेबल कर लेते हैं। इसके बाद मैक्स उस शिप के सामने जाकर उसके अंदर बैठे लोगों से कहता है कि जो भी इस शिप के अंदर है, मुझसे बाहर आके बात करो। ये सुन के उस शिप के कैप्टन को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैक्स एक आम इंसान होने के बावजूद भी उस पर हुक्म चला रहा है। इसलिए वो कैप्टन अपने वाइस कैप्टन से मैक्स पर लेजर अटैक करने को कहता है, पर उस लेजर गन के चार्ज होने से पहले ही बेकरॉल उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही उसने उनकी शिप में भी छेद कर दिया था। तभी मैक्स कहता है कि हमारे पास यूनिवर्स लेवल के वॉरियर्स हैं, इसलिए तुम लोग हमारे आगे नहीं टिक सकते। इधर उनकी शिप के अंदर से सामान बाहर आने लगता है, जिसकी वजह से वो लोग हड़बड़ा रहे थे। उसी वक्त उस शिप का कैप्टन अपने वाइस कैप्टन को मैक्स के पास बात करने के लिए जबरदस्ती भेज देता है, क्योंकि वो बहुत डर गया था। तो वो वाइस कैप्टन मैक्स के पास जाकर उससे कहता है कि हम सब बोट्रे क्लैन से हैं। इस पे मैक्स कहता है कि मेरा नाम मैक्स है और मैं इस प्लेनेट का मालिक हूँ, इसलिए अगर तुमने इस प्लेनेट पर अटैक करा तो 3x माउंटेन तुम्हारे क्लैन को खत्म कर देगा, क्योंकि हम सब 3x माउंटेन के मेंबर्स हैं। ये सुन के वो सब वहाँ से भाग जाते हैं, जिनके जाने के बाद मास्टर ली शेंग मैक्स से कहते हैं कि अब हमारे पास एक यूनिवर्स लेवल का वॉरियर है, इसलिए अब हम पर कोई अटैक नहीं करेगा। इस पे मिस्टर वू मास्टर ली शेंग से कहते हैं कि क्या तुम बेवकूफ हो, क्योंकि जब लोगों को पता चलेगा कि इस प्लैनेट को एक यूनिवर्स लेवल का वॉरियर प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वो लोग जरूर सोचेंगे कि इस प्लैनेट पर कुछ न कुछ खास है। इसलिए अब और भी स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स अर्थ पे अटैक करेंगे, तो तुम्हें जल्दी जल्दी मेरे साथ ट्रेनिंग करनी होगी। ये सुन के बबाता चिढ़ जाती है और मिस्टर वू से कहती है कि तुम्हारी ट्रेनिंग से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा तुम मास्टर ली शेंग का 1-2 लेवल बढ़ा दोगे।
ये सुन के मिस्टर वू को गुस्सा आ जाता है और इसके बाद मिस्टर वू और बबाता कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगते हैं। इधर वो नॉलेंसन क्लैन की एआई उन लोगों की शिप से जो सामान बाहर निकला था उसे चेक कर रही थी। तभी उसे एक चिप दिखाई देती है जिसे मैक्स लेकर अपने रिस्ट डिवाइस से चलाने लगता है। तो उस शिप का कंटेंट देखकर बबाता बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।